अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आप लोग इलाज करवा करवा के थक चुके हैं और आपको हमल कंसीव नहीं हो रहा। आपके टेस्ट सारे क्लियर हैं, आपके एग्स मैच्योर हो रहे हैं, आप के हस्बैंड के टेस्ट भी क्लियर हैं, तो फिर अब यहाँ पे आप कौन सी गलती कर रहे हैं? आप हम बिस्तरी के दौरान या हम बिस्तरी से पहले, हम बिस्तरी के बाद कौन सी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिनसे आपको हमल नहीं हो रहा? तो देर किए बिना अपनी वीडियो को आसान लफ्ज़ों में शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले जब आपने हम बिस्तरी करनी है तो मसाना खाली करके हम बिस्तरी करनी है, यानी कि पेशाब पास कर लेना है, यूरिन पास कर लें आप भी और आपके हस्बैंड भी, दोनों पार्टनर को, फीमेल पार्टनर और मेल पार्टनर यूरिन पास करके अच्छी तरीके से वॉशअप हो के फिर ये आप हम बिस्तरी करें। अब आपने हम बिस्तरी करनी है, तो अगर आपके फीमेल पार्टनर को इन्फेक्शन है तो आप समझ लें कि आपको हमल नहीं होगा। इन्फेक्शन को कैसे आपको अंदाज़ा होगा कि आपको इन्फेक्शन है? फीमेल पार्टनर को पानी पड़ेगा, विजाइना में खारिश होगी, जलन सी महसूस होगी, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगी, तो समझ लें इन्फेक्शन 50 प्लस हो गया, 50% से ऊपर आपका क्रॉस कर गया है। अगर सामने वाली जगह पे दर्द के साथ साथ बैक साइड पे कमर के निचले हिस्से में दर्द होगी, तो आपका इन्फेक्शन 70% क्रॉस कर गया है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, अच्छी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए जिनसे आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो, इन्फेक्शन की वजह से आपको हमल नहीं होता। अब अगर आप मेल पार्टनर को इन्फेक्शन है तो भी हमल नहीं होगा। उसको कैसे पता चलेगा? उसको भी पेशाब में जलन होगी, उसका मेन चीज़ नज़र आएगी मेल पार्टनर में कि वो सेक्स के लिए तैयार होगा और एकदम से वो समझ लें कि वो खुद को ढीला महसूस कर लेगा, तो समझ लें कि ये उसमें मसला आ रहा है, इन्फेक्शन हो गया है। वो समझते हैं कि हमें पता नहीं कौन सी मर्दाना कमज़ोरी हो गई है और हमारे भाई परेशान होकर बैठ जाते हैं। उनको अपने मेल इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई हो सकती है, उसका इलाज करवाना चाहिए जो कि इजी है। इसके अलावा हम बिस्तरी आप करें ओवुलेशन डेज़ में, ओवुलेशन डेज़ में हम बिस्तरी करना बहुत ज़रूरी है। इसका आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है या आप यूट्यूब पे सर्च करें, और बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं। ओवुलेशन किट मिलती है एक, उससे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। उससे टेस्ट कैसे करना है? जैसे आप यूरिन का टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी पॉजिटिव के लिए, उससे मिलती जुलती हेपेटाइटिस सी की जैसी होती है, तो वो आपने किट्स लेनी है और आपने टेस्ट करना है। आप 5 किट मिलेगी एक पैकेट में, और उन किट से आप मेंसेस के 10वें दिन से आप टेस्ट करना शुरू करें। आपको पता चल जाएगा एग मैच्योर कब हुआ है, उस पर डार्क कलर की लाइन बनेगी जिस दिन, उस दिन, उसके बाद दिन, 2 दिन बाद और 2 दिन पहले आपने हम बिस्तरी लाजमी करनी है। इसके अलावा कुछ लेडीज़ जो होती हैं वो अपनी वजाइनल की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए वी वॉश का इस्तेमाल करती हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है और हम बिस्तरी से पहले भी यूज़ करती रहती हैं। मैं इसका मशवरा ये दूंगी कि आप बाज़ार से मिलने वाले वी वॉश का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप घर पर वी वॉश इस्तेमाल करने के लिए खुद से तैयार कर सकते हैं। बाज़ार वाले वी वॉश आपके लिए नुकसानदेह हैं, ये बैक्टीरियल की जो ग्रोथ है उसको फेवर देते हैं और वजाइनल का पीएच जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए इन चीज़ों से मना किया गया है। अब मेन टॉपिक, मेन चीज़ क्या है? फोर प्ले। फोर प्ले हम बिस्तरी से पहले बहुत ज़रूरी है। फोर प्ले मेल पार्टनर को चाहिए कि अपनी फीमेल पार्टनर को मतलब कि रेडी करें। मेल पार्टनर ज़रा जल्दी टाइमली समझ लें प्रोग्रेस के लिए तैयार हो जाते हैं और फीमेल पार्टनर को थोड़ा टाइम लगता है, तो मेल पार्टनर को चाहे कि फोर प्ले के बाद ही हम बिस्तरी करें। इसके अलावा अब मेन हम बिस्तरी के बाद फौरी उठकर वॉशअप के लिए वॉशरूम नहीं चले जाना, उसी पोजीशन में लेटे रहना है।
या अगर वो पोजीशन में नहीं लेट सकते तो आप फ्लैट पोजीशन का इंतखाब कर लें, कोई सीधे लेटे रहें। अल्लाह पाक हर बे औलाद जोड़े को औलाद नरीना अता फरमाए, अल्लाह पाक नेमत और रहमत दोनों दे। अच्छा, या फिर आप सीधे नहीं लेट सकते तो अपनी टांगों के नीचे तकिया रख लें, टांगें दीवार के साथ खड़ी कर लें, अपनी पोजीशन ऐसी रखें कि फौरी से जो स्पर्म है आपकी वजाइना से वो बाहर ना निकल जाए। इसके अलावा कुछ औरतों की बच्चेदानी का मुंह टेढ़ा होता है, उनको चाहिए कि हम बिस्तरी के बाद अपनी वजाइना को इस हिसाब से करवट पे लेटना है, जैसा कि बाईं करवट या दाईं करवट, कोई भी एक करवट पे आप लेटेंगे तो आपकी वजाइना का जिस तरफ मुंह टेढ़ा हो ये आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, पता चलेगा कि आपकी वजाइना का मुंह टेढ़ा है, किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है। अगर आप खुद फील करें, अपनी एक फिंगर वजाइना में ऐड करें तो आपका सामने से यूट्रस का मुंह को टच होगी आपकी फिंगर, या तो वो सीधी नजर आएगी, या आप उंगली अंदर घुमा के देखेंगे नीचे की तरफ फील होगी, या आपको वो उंगली ऊपर की तरफ फील होगी। ओस एक मोटी सी 2 या 3 सेंटीमीटर लंबी होगी तो वो आपको फील होगी। तो उस अगर तो आपकी वो टेढ़ी है, आप डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में पता चल जाता है, स्कैन पीवीएस करवा सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा कि आया कि आपकी यूट्रस का मुंह टेढ़ा तो नहीं। तो उसमें आपको हम बिस्तरी के बाद करवट लेनी ज़रूरी होती है। अब आपने हम बिस्तरी करनी है मेंसेस के फौरी बाद, जबकि यूट्रस का मुंह ओपन होता है, एग मैच्योर होता है, मेंसेस नहाई है 8 दिन पे और 10वें दिन आपने 10वें दिन से लेके अगले 10 दिन ये आपने लाजमी हम बिस्तरी करनी है। इसके अलावा मेंसेस में प्री प्लान के दौरान फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना है और आपने हरी सब्जियां इस्तेमाल करनी है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है। खुद ही सारी डाइट नहीं, अपने मेल पार्टनर को भी अच्छी खुराक देनी है, क्योंकि स्पर्म की अच्छी तादाद और मोटिलिटी बेहतर स्पर्म हमें चाहिए, जो कि ज़रूरी होता है। इसमें दूध तो लाजमी है, आप ड्राई फ्रूट्स लें, मीट लें, रेड गोश्त लें। आप इसके अलावा आप सप्लीमेंट के तौर पर ले सकते हैं, सप्लीमेंट टैबलेट्स आप लें डॉक्टर के मशवरे के साथ और इस्तेमाल करना शुरू करें। आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि आपको क्या है। कुछ चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें, चाय अगर आप प्लान कर रहे हैं तो चाय पीना बंद कर दें, कॉफ़ी कम कर दें, अल्कोहल बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। ये इम्यूनिटी सिस्टम को चीज़ें जो कम करती हैं ना, वो चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें। इंशाल्लाह आप ज़रूर प्रेग्नेंट होंगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।